नमस्कार दोस्तों, कोई भी पौधा कितना भी हरा भरा क्यों ना हो, कितना भी स्वस्थ क्यों ना हो, अगर हम उसकी निरंतर देखभाल नहीं करते, उसको निरंतर सींचते रहे हैं तो वो क्या हरा भरा रहेगा। आज इसी पे बेस्ड एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरा नाम है सुनीता चावला और आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी कीजिए और नीचे दिए हुए बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरा हर स्टोरी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आज मैं जो स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ वो है सोहन काका की। सोहन काका एक फैक्ट्री में पेड़ काटने का काम करते थे और बहुत मेहनत से काम करते थे वो, और इसीलिए शायद उसके मालिक उसको बहुत ज्यादा पसंद करते थे, उससे बहुत खुश रहते थे। जब भी देखो सोहन काका की तारीफ करते, थकते नहीं थे वो। और इवन मजदूरों के सामने भी वो हमेशा कहते रहते, सोहन काका बहुत अच्छे हैं, सोहन काका बहुत अच्छा काम करते हैं। ये सुनकर सभी मजदूर बहुत परेशान होते। अब तो वो उनसे जलन करने लगे थे कि पता नहीं सोहन काका में ऐसा क्या है जो मालिक हमेशा उनकी तारीफ करते रहते हैं। एक बार तो मजदूरों में से एक हट्टा कट्टा नौजवान मजदूर मालिक के पास गया और कहने लगा कि मालिक, सोहन काका में हमसे ताकत भी कम है और वो बीच में आराम करने भी जाते हैं और आराम आराम से काम करते हैं, तब भी आप हमेशा सोहन काका की तारीफ क्यों करते हो? जबकि लगातार हम लोग भी बहुत मेहनत से काम करते हैं, आप सोहन काका की तारीफ हमेशा क्यों करते हो? मालिक ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता कितनी ताकत है सोहन काका में, क्या कुछ है मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन जब दिन के अंत में मैं देखता हूँ तो सबसे ज्यादा पेड़ सोहन काका काटते हैं। ये सुनकर नौजवान बोला कि चलो ठीक है, अगर आप ऐसा ही सोचते हो तो एक प्रतियोगिता कराइए ताकि पता चल जाए कि कौन ज्यादा पेड़ काटता है। ये सुनकर मालिक ने कहा, ठीक है प्रतियोगिता कराते हैं, जो सबसे ज्यादा पेड़ काटेगा वही इसमें जीतेगा। फिर क्या था, दूसरे दिन इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ और सभी मजदूर बड़े जोश के साथ लग गए। बहुत स्पीड से, बहुत प्रोडक्टिविटी के साथ सभी मजदूरों में बहुत उत्साह था। लेकिन सोहन काका उसी स्पीड से, उसी लहजे में जैसे कि रोज आते थे, अपने कंधे पर कुल्हाड़ी टांगे हुए उसी तरह से आ रहे थे जैसे कि रोज आते थे और आकर पेड़ काटने लग गए। ये देखकर सभी मजदूर कहने लगे कि मुझे लगता है इस बार सोहन काका जीतेंगे नहीं और आज सारी गलतफहमी मालिक की दूर हो जाएगी। कुछ पेड़ काटने के बाद सोहन काका आधे दिन के बाद आराम करने के लिए चले गए और फिर उसी लहजे में आए आराम से, और फिर सभी मजदूर आपस में बात करने लगे। इस बार तो निश्चित ही सोहन काका हारेंगे। सोहन काका पेड़ काटने लग गए। शाम हुई तो फिर पेड़ों की गिनती शुरू हुई और अब पेड़ गिने जा रहे थे। सभी मजदूर जिन्होंने बहुत जोर से काम किया था, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, उनके पेड़ 10 से ज्यादा नहीं कटे थे। अब गिनती स्टार्ट हुई उस नौजवान के पेड़ों की। 6, 7, 8, 9, 10, 11, इस बार 11 पेड़ काटे थे उस नौजवान ने। ये देखकर सभी मजदूरों ने तालियां बजाई और उसका बहुत उत्साह बढ़ाया, क्योंकि 10 से ज्यादा पेड़ कोई भी मजदूर नहीं काट पाया था। और अब बारी आई सोहन काका के पेड़ों की गिनती की। 8, 9, 10, 11, 12 और सोहन काका के पेड़ कटे थे 12। सभी लोग बहुत हैरान थे कि ये कैसे हुआ। मालिक बहुत खुश थे क्योंकि उनकी बात सही साबित हुई। उन्होंने सोहन काका को पुरस्कार दिया 1000 रुपए का। जो नौजवान मजदूर था उसके दिमाग में एक बात लगातार आ रही थी, ये कैसे हुआ। वो सोहन काका के पास गया और उसने कहा कि सोहन काका, मैं अपनी हार मानता हूँ कि मैं हार गया और आप जीत गए, लेकिन मुझे इसका कारण बताइए, ये हुआ कैसे। सोहन काका ने कहा कि ये बहुत छोटी सी बात है। जब मैं आराम करने जाता हूँ तो अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करता हूँ ताकि बचे हुए समय में कम मेहनत में मैं ज्यादा पेड़ों को काट पाऊँ। उस नौजवान को एक नई सीख मिलती है। तो एक्चुअली फ्रेंड्स, हमारे साथ भी ऐसा होता है। आज हम जिस फील्ड में भी क्यों ना हो, हमारी स्किल एक कुल्हाड़ी है, उसे हमें लगातार तेज करते रहना चाहिए। आज हम अपनी प्रोफेशन, अपने फील्ड में कितना भी निपुण क्यों ना हो, लेकिन वक्त के साथ अपनी स्किल को एनहेंस करना ये हमारा रेगुलर काम होना चाहिए। तभी हम अपने प्रोफेशन में
अपने फील्ड में टॉप पोजीशन पर पहुंच सकते हैं। आज मैं एक डॉक्टर की ही बात करती हूँ। अगर उसने अपने समय में डॉक्टरी की पढ़ाई की और अगर वक्त के साथ उसने नए रिसर्चेज, नई खोजें, नए इन्वेंशन के बारे में पढ़ाई नहीं की, तो क्या वो आज के डॉक्टर के साथ compete कर पाएगा? नहीं। आज मैं एक ब्यूटिशियन की बात ही करूं तो एक ब्यूटिशियन बहुत सारे कोर्सेज करके, बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी सीख कर, नए नए हेयर ट्रीटमेंट सीख के हमारे सामने प्रेजेंट करती है, तभी हम उसके पास जाते हैं। हमें वक्त के साथ साथ अपनी स्किल को शार्पन करना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम एक दिन ही नहीं बल्कि हमेशा टॉप पोजीशन पे सरवाइव करते हैं और हमारा आउटपुट भी बहुत अच्छा रहता है। तो फ्रेंड्स, आपको डिसाइड करना है कि आपकी कौन सी स्किल को आपको शार्प करना है ताकि आप टॉप पोजीशन पर पहुंच पाए। इसी के साथ मैं अपनी बात यहाँ पर खत्म करती हूँ और मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। थैंक यू।